Hi, my name is Rajan and you're watching Reality HQ video channel regarding real estate. आज हम बात करेंगे बुल्स एंड बियर्स ऑफ द रियल एस्टेट मार्केट। जी हाँ, जैसे शेयर मार्केट में, कमोडिटी मार्केट में बुल्स एंड बियर्स होते हैं, वैसे ही रियल एस्टेट मार्केट में भी बुल्स एंड बियर्स होते हैं। स्पेशली ये सोशल मीडिया के ज़माने में 90% लोग अगर आपको बुलिश बात करते हुए मिलेंगे सोशल मीडिया के ऊपर, स्पेशली वो लोग जो ब्रोकर्स हैं, जिनकी इनकम किसी प्रॉपर्टी को बेच के ज़्यादा आती है रादर देन फ्रॉम द वीडियोज़, वो लोग बुलिश दिखेंगे आपको। लेकिन एक पोर्शन ऐसा है जो अब मार्केट में डेवलप हो गया है, जो बियर्स हैं, जो सिर्फ इन्फ्लुएंसर्स हैं, जो लोग सिर्फ रियल एस्टेट के बारे में बात करके पैसा कमा रहे हैं। वो लोग जब इंफॉर्मेशन पास ऑन करते हैं, जब हाउस ऑफ कार्ड्स बोल देते हैं किसी भी माइक्रो मार्केट को, तो हम उनको बोल रहे हैं कि वो बियर्स हैं। अब जैसे स्टॉक मार्केट में या कमोडिटी मार्केट में बुल्स का होना ज़रूरी है, बियर्स का होना ज़रूरी है, वैसे ही रियल एस्टेट मार्केट में भी ज़रूरत तो सबकी है। अगर क्रिटिसिज्म नहीं होगा तो वो जो 90% लोग हैं जो आज वीडियोस बना रहे हैं, जो लोग बुलिश हैं, वो लोग अपनी बात, अपनी इंफॉर्मेशन आप तक कैसे पहुंचाएंगे? अब जब ऐसा हुआ कि वो उन लोगों ने अपनी इंफॉर्मेशन आप तक पहुंचानी शुरू करी, तो आपके पास वो इन्फॉर्मेशन सिर्फ बुल एंड बियर्स की वजह से नहीं आई, आपको उस माइक्रो मार्केट की पूरी इन्फॉर्मेशन सामने आई। यस, रियल एस्टेट मार्केट में भी ये भी एक साइक्लिक मार्केट है। जैसे स्टॉक मार्केट में हाइज एंड लोज होते हैं, कमोडिटी मार्केट में हाइज एंड लोज होते हैं, फॉरेक्स मार्केट में हाइज एंड लोज होते हैं, बट जो अनलाइकलीनेस है रियल एस्टेट की, वो सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि रियल एस्टेट का आपको कोई चार्ट नहीं दिखता, कोई कैंडल नहीं दिखती कि ये वाली कैंडल बनने वाली, अब तो मार्केट गिर जाएगी या ऊपर चली जाएगी। रियल एस्टेट मार्केट की जो बुलिशनेस या बेरिशनेस या उस मार्केट की कंडीशन है, वो आपको विजिबली किसी डेटा पे बहुत जल्दी से अवेलेबल नहीं होती है। यू हैव टू रिलाई ऑन द इंफॉर्मेशन गिवन टू यू बाय पीपल लाइक मी एंड अदर रियल एस्टेट ब्रोकर्स एंड सम कंपनीज दैट डू सम डेटा डिपेंडिंग ऑन देयर रिसर्च। वो किसी पर्टिकुलर माइक्रो मार्केट में करते हैं। एंड रियल एस्टेट इज़ नॉट अ स्मॉल मार्केट। अगर हम सिर्फ इंडिया की बात करें तो इंडिया में आप छोटे शहरों से लेके और टीयर 1 सिटीज़ लाइक दिल्ली एनसीआर, हैदराबाद, बैंगलोर, जब हम टीयर 1 सिटीज़ की बात करते हैं, जब हम अपार्टमेंट्स की बात करते हैं, वहाँ पर रिक्वायरमेंट उनके अपने जो इकोनॉमिक्स है उस पर्टिकुलर माइक्रो मार्केट की, उसके ऊपर डिपेंड करती है। आई विल गिव यू एन एग्जांपल। जस्ट लाइक दिल्ली एनसीआर में 2 मेजर सबर्बन एरियाज़ हैं, विच इज़ नोएडा एंड गुड़गांव। नोएडा का इंफ्रास्ट्रक्चर गुड़गांव से बेटर है, फार बेटर है, लेकिन एट द सेम टाइम गुड़गांव में 190 करोड़ का अपार्टमेंट बिक जाता है और नोएडा में 19 करोड़ का अपार्टमेंट अगर किसी भी ब्रोकर ने बेच दिया तो शायद वो न्यूज़ बन जाएगी। It is only because of the economics that is happening within the 10, 20, 30 kilometers of that micro market. अब जो सैलरीज गुड़गांव में मिल रही हैं फॉर्च्यून 500 कंपनीज पिछले 15 साल से 20 साल से गुड़गांव में ऑलरेडी हैं, वो नोएडा में नहीं है। जो सैलरी स्ट्रक्चर गुड़गांव में है वो नोएडा में नहीं है। सो दैट मेक्स द माइक्रो मार्केट का अपना इकोनॉमिक्स, और उस इकोनॉमिक्स की वजह से वहाँ का एक प्राइसिंग बन जाता है, वहाँ की एक रिक्वायरमेंट बन जाती है, डिमांड एंड सप्लाई सेट हो जाती है। सिर्फ फॉर्च्यून 500 कंपनीज़ की वजह से नहीं, बहुत सारे स्टार्टअप्स गुड़गांव में हैं। सो अगर हम कंपेयर करेंगे, बैंगलोर बीइंग एन आईटी हब, वहाँ पर अपनी इकोनॉमिक्स है। पुणे अगेन है आईटी हब, उसकी अपनी इकोनॉमिक्स है। सूरत जाएंगे अगर आप तो दैट इज़ एन इंडस्ट्रियल टाउन। अगर आप किसी इंडस्ट्रियल टाउन में जाएंगे, वहाँ पर इट इज़ मोर ऑफ अ बिजनेस बायर, मतलब वहाँ जो लोग काम करते हैं वो लोग अपना बिजनेस करते हैं, तो वहाँ की जो रिक्वायरमेंट है, जो डिमांड है, वो उस मार्केट पे डिपेंड करती है। सो अब इट इज़ वेरी अनलाइकली फ्रॉम स्टॉक एंड कमोडिटी एंड फॉरेक्स। बिकॉज ऑफ दिस देयर इज़ नो वन वे ऑफ टेलिंग कि पूरे इंडिया का रियल एस्टेट जो है वो क्रैश हो जाएगा। आई थिंक इट विल बी रॉन्ग इन सेइंग दैट। किसी एक पर्टिकुलर मार्केट में कोई डिमांड फॉर अ पीरियड कम होगी, विच शुड हैपन। देयर इज अ करेक्शन ओवर ड्यू।
हम पिछले कुछ टाइम से बहुत हाई पे चल रहे हैं रियल एस्टेट के, तो ऑब्वियसली लाइक अदर मार्केट्स यहाँ पर एक करेक्शन ड्यू है। वो करेक्शन आएगा, वो कितना लंबा आएगा, दैट विल डिपेंड ऑन द डिमांड ड्यूरिंग दैट करेक्शन। अगर उस करेक्शन के टाइम पर, उस डिप के टाइम पर लोगों ने बाइंग स्टार्ट कर दी तो वो करेक्शन बहुत छोटा होगा, और अगर वो करेक्शन के टाइम पर लोगों ने बाइंग नहीं स्टार्ट करी, अपने डिप पे उन्होंने नहीं परचेजिंग करी, तो करेक्शन लंबा भी जा सकता है। यू रिमेंबर 2011, 12, 13, you remember 2007, 2008, 2009. These are all an examples of a real estate market going up and going down. Yes, the demand as of today is very high. वो डिमांड इस वजह से है क्योंकि हमारी अपनी डिस्पोजेबल इनकम्स बढ़ गई हैं, हमारी सैलरीज इन इंडिया हैव इंक्रीज्ड, पर कैपिटा इनकम इज़ इंक्रीजिंग एवरी ईयर। हमारी डिपेंडेंसी सिर्फ सर्टेन ट्रेड्स पर नहीं है, वी आर नाउ अ डाइवर्सिफाइड कंट्री। बिकॉज ऑफ दैट, जब अलग अलग इंडस्ट्रीज़ में, अलग अलग सिटीज़ के अंदर, अलग अलग इकोनॉमिक कंडीशंस के हिसाब से वहाँ पर इनकम जनरेट हो रही होती है, तो वो इनकम कोई भी इंसान इन्वेस्ट नहीं करेगा तो क्या करेगा। अब हर आदमी स्टॉक में जाके पैसे नहीं लगाता, हर आदमी कमोडिटी में जाके पैसे नहीं लगाता, हर आदमी फॉरेक्स में नहीं लगाता, हर आदमी गोल्ड में नहीं लगाता, बट एट द सेम टाइम कुछ लोग उसमें से रियल एस्टेट में आते हैं, जबकि हर आदमी रियल एस्टेट में भी नहीं लगाता। लगाने चाहिए वैसे, बिकॉज रियल एस्टेट इज समथिंग जहाँ पर आपको वो चार्ट ना होने का फ़ायदा होता है, क्योंकि जिस टाइम पर डिप आया भी होता है, आपको कोई भी चार्ट ऐसा नहीं दिखा रहा जो आपको इम्पल्सिवली फोर्स करे कि आप उस रियल एस्टेट को बेच दो। अगर आप कोई रेंटल प्रॉपर्टी लेते हैं तो वो रेंटल आपका कॉन्टिन्यूस रहता है, अनलाइक स्टॉक मार्केट जहाँ पर आपका वो डिविडेंड्स या आपका जो प्रॉफिट्स हैं वो कम हो जाते हैं, और जब आपको वो चार्ट रोज़ सुबह दिखता है और आपको वो लॉस रोज़ सुबह दिखता है तो आप इम्पल्सिवली सेल करने के लिए तैयार हो जाते हैं। सो आई थिंक येस, हम बात कर रहे थे, हमने बात बुल्स एंड बियर्स से स्टार्ट करी थी, जैसा कि हर मार्केट में ज़रूरत है। आई एम अ बुलिश रियल एस्टेट एजेंट, आई वर्क पैन इंडिया। हम पुणे में भी काम करते हैं, बेंगलोर में भी काम करते हैं, हैदराबाद में भी काम करते हैं, चेन्नई में भी काम करते हैं, मुंबई में भी काम करते हैं, दिल्ली में भी काम करते हैं। जस्ट रिसेंटली वी हैव स्टार्टेड आवर कोलकाता ऑफिस ऑल्सो। एंड a very important reason to do in all these micro markets is कि अगर एक मार्केट किसी टाइम स्लगिश हुई भी, किसी टाइम वहाँ पर थोड़ा बहुत करेक्शन आया भी, तो हमारे बिजनेस पे इफेक्ट नहीं आए, हम एटलीस्ट वो इनकम कहीं और किसी और मार्केट से जनरेट कर रहे हों। डिपेंडेंसी एक माइक्रो मार्केट पे नहीं रखनी है, जो हमने पिछले 10-15 साल पहले, हम नोएडा बेस्ड बिजनेस थे तो सिर्फ नोएडा पे रखी, और जब नोएडा डिप हुआ तो बहुत मुश्किल वाला टाइम था। जो रियल एस्टेट ब्रोकर्स ने नोएडा में टाइम बिताया है वो बहुत डिफ़िकल्ट टाइम था, नोएडा बीइंग अ वेरी डिफ़िकल्ट मार्केट अदरवाइज ऑल्सो। सो येस, देयर आर बुल्स एंड देयर आर बियर्स like any other market. Real estate is not prone to anything else. It is the same like any other financial market. Cyclic market है, प्राइसेस ऊपर जाएंगे क्योंकि डिमांड ऊपर जा रही है, प्राइसेस फिर करेक्शन में आएंगे क्योंकि डिमांड थोड़ी सी स्लो हो जाएगी। ड्यूरिंग दैट टाइम अगर बाइंग हुई तो वो करेक्शन शॉर्ट पीरियड होगा, अगर बाइंग नहीं हुई तो वो करेक्शन थोड़ा सा लॉन्ग होगा, लेकिन साइक्लिक नेचर है, वो दोबारा ऊपर जाएगा ही जाएगा। और बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब आप रियल एस्टेट परचेज कर रहे होते हो तो आपका विजन क्लियर होना चाहिए कि क्या आप इस प्रॉपर्टी को 5 साल के लिए खरीद रहे हो, 10 साल के लिए खरीद रहे हो, या शायद आप ये सोच के खरीद रहे हो कि ये आपने अपनी नेक्स्ट जनरेशन को पास ऑन करना है। अगर आपका ये सारे फंडे क्लियर हैं तो आपको रियल एस्टेट में कभी नुकसान नहीं होगा। मुझे जल्दी से पिछले 25 सालों में कोई आदमी ऐसा मिला नहीं जिसने ये कहा हो कि मेरे को रियल एस्टेट खरीद के नुकसान हुआ है। ना खरीद के नुकसान हुए वाले मेरे को हजारों लोग मिले हैं। सो कीप बाइंग रियल एस्टेट and enjoy the profits of real estate. Thank you.